मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर उनके घर से निकल चुका है। जी हां, कांग्रेस मुख्यालय ले जाया जा रहा है पार्थिव शरीर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर उनके घर से कांग्रेस मुख्यालय के लिए निकला और सेना के ट्रक में पार्थिव शरीर निकला है। भाई क्या? आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर जो है कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुका है? क्योंकि बहुत ज्यादा दूरी नहीं है वहां से, क्या जानकारी मिल रही है? जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो पार्थिव शरीर है अब से कुछ देर में कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेगा। आप देख सकते हैं कि जो सेना का वाहन है और साथ में जो गन कैरियज है उस पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। तिरंगे में लिपटा है उनका पार्थिव शरीर और गन कैरियज के साथ जो सेना का वाहन चला उसमें आपको परिवार के सदस्य नजर आ रहे होंगे। उनका परिवार के सदस्य भी साथ साथ चल रहे हैं और अब से महज 5 से 6 मिनट के अंदर उनका जो पार्थिव शरीर है कांग्रेस मुख्यालय पहुँच जाएगा। और उनकी जो ये अंतिम यात्रा है उनके घर से शुरू हुई है और कांग्रेस मुख्यालय होते हुए ये निगम बोध घाट तक पहुंचेगी। जो पूरा ट्रैफिक है उसको रोक दिया गया है। जो लोग आसपास हैं आप देख सकते हैं कि वो हाथ जोड़ रहे हैं, इनको नमन कर रहे हैं, इनको विदाई दे रहे हैं। कुछ लोग तस्वीरें ले रहे हैं और इस क्षण को कैद करना चाहते हैं। इस पूरे काफिले के साथ जो है सेना के जवान चल रहे हैं। क्योंकि ये पूरा एक मिलिट्री फंक्शन होता है, राजकीय सम्मान जब किसी को दिया जाता है तो एक मिलिट्री फंक्शन होता है। इसमें तीनों सेना के जवान इस कार्यक्रम को पूरा करते हैं और जो उनका जो पार्थिव शरीर है जो गन कैरियज पर रखा गया है इसको वहाँ से नीचे भी सेना के जवान उतारेंगे और फिर वापस सेना के जवान ही उस पर रखेंगे। आप देख सकते हैं कि सेना का वाहन साथ में चल रहा है। कुछ परिवार के सदस्य गाड़ी में भी मौजूद हैं। आपको नज़र आ रहा है जो सेना का ये वाहन है इसमें उनके परिवार के लोग बैठे हुए हैं, उसको पूरा सजाया गया है। ऐसे में जो भी आसपास के लोग हैं वो नम आंखों से डॉक्टर मनमोहन सिंह को विदाई दे रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय में भी भारी संख्या में जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम दर्शन करने के लिए। और जिस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई दी और जिस तरह से उन्होंने आर्थिक उदारीकरण के जरिए भारत को विश्व बाजार से जोड़ा, जिसका नतीजा ये है कि आज देश में अगर रोजगार है, आज देश में ऊर्जा सुरक्षा है, अगर आज ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के पास रोजगार है, अगर सूचना का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, कि सारा श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया जाता है। आज अगर डिजिटल पेमेंट होता है, आज अगर आधार है, इस सारा श्रेय जो है सारे कदम बतौर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान लिए गए। और यही वजह है कि आप कितनी भी आलोचना करें डॉक्टर मनमोहन सिंह की, लेकिन जब आप उनके या फिर उनके योगदान को याद करते हैं तो हर पार्टी, हर नेता उनके योगदान को याद करता है और कहता है कि आज भारत जिस मुकाम पे खड़ा है उसका श्रेय जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनके द्वारा जो नीतियाँ अपनाई गई थी, जो पॉलिसीज वो लेकर आए थे, जो कदम वो उठाए थे, उसका ये नतीजा है। अब धीरे धीरे जो ये काफिला है कांग्रेस बढ़ है से कांग्रेस मुख्यालय की दूरी महज 300 से 400 मीटर ही है, लेकिन धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ रहा है। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो अंतिम यात्रा है वो शुरू हो चुकी है। ये विशेष गाड़ी में पार्थिव शरीर डॉक्टर मनमोहन सिंह का और निगम बोध घाट ले जाया जाएगा जो 400 मीटर की दूरी पर है। जैसा कि आनंद प्रकाश पांडे जानकारी दे रहे थे, कुमार विक्रांत भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, कौन कौन से नेता पहुंच चुके हैं एआईसीसी में और ये जो काफिला है वो आगे बढ़ गया है, हम तस्वीरों में देख रहे हैं। देखिए, चंद लम्हों में डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री का पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने वाला है। आप देखिए कि मेरे ठीक पीछे मनमोहन सरकार में जो मंत्री रहे बड़े नेता हैं, चाहे पी चिदम्बरम हो, अजय माकन हो, सुशील कुमार शिंदे हो, पवन कुमार बंसल हो, तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो लाइन लगा कर खड़े हुए हैं। वो पार्थिव शरीर को रिसीव करेंगे। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी अंदर पहुँच चुके हैं। कुछ ही देर में जैसे ही शरीर यहाँ पर पार्थिव शरीर आएगा उनका, उस वक्त वो रिसीव करेंगे और अंदर भीतर कांग्रेस के जो मीडिया विभाग का कमरा है उसको तैयार किया गया है, वहीं पर पार्थिव शरीर रखा जाएगा। और तंबू के नीचे मैं कैमरामैन गजेंद्र से कहूँगा वहाँ दिखाएं कि तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच चुके हैं और वो सभी इन नेताओं के बाद वो भी उनके दर्शन करेंगे और तकरीबन 1 घंटे तक उनका डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर यहाँ पर रखा जाएगा। और उसके बाद यहाँ से अंतिम यात्रा के लिए निगम बोध घाट नई दिल्ली ले जाया जाएगा, जहां तकरीबन 11:15 बजे उनका अंतिम संस्कार होना तय हुआ है। लेकिन विवाद यहां पर खड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है
कि गांधी परिवार, खासकर प्रियंका गांधी ने कल ये कह दिया था कि उनको राजघाट के आसपास अंतिम संस्कार की जगह दी जानी चाहिए, और वो चाहे वीरभूमि हो या शक्ति स्थल हो, वहाँ जगह देने को परिवार तैयार है। उसके बावजूद निगम बोध घाट उनका अंतिम संस्कार किया जाना, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान है। अब से कुछ देर पहले कांग्रेस के सांसद और महासचिव सुखजिंदर रंधावा ने TV9 से कहा कि सिख धर्म में जहाँ पर अंतिम संस्कार होता है वहीं पर समाधि बनती है। तो ये विवाद आगे बढ़ने वाला है। हालांकि कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि हमने अपनी बात रख दी है, अब सरकार अगर नहीं मान रही है, वो निगम बोध घाट में ही करना चाहती है, तो हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो हमारे सवाल हैं, हमारी जो नाराजगी है, वो सामने आनी चाहिए। जनता के बीच ये बात जानी चाहिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान किया जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी का अपना पक्ष है, और इसके बाद अब सभी को यही इंतजार है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अगर आप देखें इतिहास में, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार 10 साल प्रधानमंत्री रहने वाले दूसरे प्रधानमंत्री रहे। इंदिरा गांधी भी लगातार 10 साल प्रधानमंत्री नहीं रहीं, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह लगातार 10 साल प्रधानमंत्री रहे। और दिलचस्प बात यह है कि 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी को बहुमत नहीं मिला और कांग्रेस ने यूपीए का गठन किया और लग रहा था कि सोनिया गांधी PM बनेंगी, तमाम बड़े नेता कांग्रेस के उस वक्त में मौजूद थे। उन सबको किनारे करके सोनिया गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुना, और तब कहा गया कि सिंह इज किंग। और 2009 में जब दोबारा सरकार यूपीए की आई, तो उसमें मनमोहन सिंह की बड़ी भूमिका मानी गई। खासकर किसान कर्ज माफी को बड़ा मुद्दा माना गया, मनरेगा को बड़ा अहम मुद्दा माना गया, और उसके बाद कहा गया कि मनमोहन सिंह एक बार फिर बन गए किंग। तो ये वो दौर था मनमोहन सिंह का, जिसमें आर्थिक जब मंदी आई पूरे दुनिया में, उस वक्त 2008 में कहा जाता कि मनमोहन सिंह ने हिंदुस्तान को बचा करके रखा। तो मनमोहन सिंह की एक बड़ी शख्सियत थी। हालांकि वो बोलते कम थे, लेकिन जो उनका इरादे थे वो बड़े मजबूत थे। जैसे उनके बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान में, चूंकि उस वक्त के पाकिस्तान में जिनमें 14 साल तक वहीं रहे, वहीं पढ़ाई की उन्होंने शुरुआत में, तो वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री बनने के बाद वो एक बार पाकिस्तान जाएं, उस जगह को देखें। लेकिन उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने वो हालात नहीं बनने दिए, पाकिस्तान ने आतंकवाद का दामन नहीं छोड़ा, इसलिए मैं पाकिस्तान नहीं गया। तो इरादे उनके बड़े दृढ़ थे। और एक और मजबूत इरादा उनका 2008 में जब न्यूक्लियर डील की बात आई, तमाम कांग्रेस के नेता चाहते थे कि लेफ्ट के साथ तालमेल बना रहे, भले ही न्यूक्लियर डील हो या ना हो। लेकिन मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी से साफ कह दिया कि न्यूक्लियर डील होगी, वरना नहीं तो वो इस्तीफा दे देंगे। आखिर में सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह का साथ दिया, और मनमोहन सिंह ने कहा कि न्यूक्लियर डील देश हित में है, और न्यूक्लियर डील हुई। तो मनमोहन सिंह का अपना कार्यकाल है, RTI की बात करें या फूड सिक्योरिटी कानून की बात करें, तमाम चीजें वो लेकर के आए। ये बात तो तय है कि मनमोहन सिंह का एक व्यक्तित्व या फिर उनकी सरलता ऐसी है जो सभी को याद रहेगी, खासतौर पे जिस तरीके का जीवन उन्होंने जिया, सरल जीवन था और बड़े आपके उसूलों के पक्के थे, डिसिप्लिन थे। ये सारी चीजें एक उनकी यादगार के तौर पर हमेशा याद की जाएगी। विक्रांत, आपका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच एक और आपको खबर बता दें कि कांग्रेस महासचिव सुखजिंदर रंधावा का बयान क्या है। उन्होंने कुमार विक्रांत ने उनसे बात की, राजघाट के पास होना चाहिए अंतिम संस्कार, ये उन्होंने बातचीत में कहा। और सिख धर्म से जहां अंतिम संस्कार वहीं समाधि बने, और ये भी कहा उन्होंने बीजेपी वाले पकड़ी को ऊपर नहीं देखना चाहते, ये भी उन्होंने कहा। रंधावा साहब, प्रियंका गांधी ने भी कल कहा कि वहाँ राजघाट के पास शक्ति स्थल या वीर भूमि में वो जगह देने को परिवार तैयार है, सरकार वहाँ अंतिम संस्कार कराए जिससे कि वहीं पर समाधि बन जाए। लेकिन सरकार की ओर से कहा गया है कि निगम बोध घाट में अंतिम संस्कार होगा। ये देखिए, बहुत बदकिस्मती की बात है कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसने हिंदुस्तान की नाम ऊंचा किया और पूरे वर्ल्ड में प्राइम मिनिस्टर साहब का जैसे वेलकम होता था, और जो और प्रेसिडेंट थे वो इनसे आकर पूछते थे कि हमें क्या करना चाहिए। जब देश पूरा वर्ल्ड आर्थिक संकट में आ गया, तो उस टाइम सरदार मनमोहन सिंह ने अपनी पगड़ी की भी लाज रखी, शान रखी, और हिंदुस्तान को भी आगे लेकर गए, वहाँ गिरने नहीं दिया उसको। जैसे पंजाबियों ने पूरे हिंदुस्तान को आज़ादी दिलवाई, और सबसे ज़्यादा सिखों ने कुर्बानियाँ दी और जेलों गए, उन कुर्बानियों का सरदार मनमोहन सिंह ने नाम ऊंचा किया और वो पगड़ी को ऊंचा किया। आज डॉक्टर साहब को वहाँ राजघाट में जहाँ वहाँ नाश करवाने की जो उनका फैसला है, मेरा ख्याल वो अच्छा नहीं समझते कि जहाँ वो नहीं चाहते कि एक पगड़ी वाला वहाँ खड़ा हो जाए जहाँ और खड़े हैं। और आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए।
आनंद, कांग्रेस मुख्यालय में क्या जगह बनाई गई है, क्या इंतजाम किए गए हैं पार्थिव शरीर को रखने के लिए, जहां लोग दर्शन करेंगे? किस स्थान पर कांग्रेस मुख्यालय में यह पार्थिव शरीर रहेगा, क्योंकि आर्मी के वैन में यह पार्थिव शरीर निकला है? जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो पार्थिव शरीर है, आप देख सकते हैं कि अब ये कांग्रेस मुख्यालय के अंदर जा रहा है। जो सेना का वाहन है जिसके पीछे गन कैरिज लगा हुआ है, ये अब कांग्रेस मुख्यालय के अंदर जा रहा है। और ये जो आपको नजर आ रहा है सेना का वाहन, इसमें उनके परिवार के सदस्य और कुछ रिश्तेदार बैठे हुए हैं। और अब यहाँ से उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय के अंदर ले जाया जाएगा। चूँकि बारिश का मौसम है, लिहाजा और समय भी अब हो चला है, तो ऐसे में कोशिश ये है कि उनके पार्थिव शरीर को कुछ देर के लिए कांग्रेस मुख्यालय के पास रखा जाए, ताकि जो कांग्रेसी और जो कांग्रेस के नेता यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं वो उनके अंतिम दर्शन कर सकें। और फिर उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से निगम बोध घाट अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं जो उनका अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गन कैरियज है जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को रखा गया है, वो कांग्रेस मुख्यालय के गेट के बाहर मौजूद है। वो कांग्रेस मुख्यालय जहां कितनी बार ही कांग्रेस नेता के तौर पर और प्रधानमंत्री के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कितनी ही यहाँ पर बैठकें की है। और ठीक इसके बगल में सोनिया गांधी का 10 जनपद का आवास भी है, जहां से ये काफिला गुजरा है। और कितनी बार डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 जनपद भी गए, सोनिया गांधी के साथ उन्होंने बैठकें की, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में मौजूद रहे। अभी यहाँ पर केसी वेणुगोपाल जो है वो आपको नजर आ रहे होंगे। केसी वेणुगोपाल जो है वो यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं सेना के अधिकारियों से। और उनके पीछे जो गन कैरियज के पीछे जो गाड़ी चल रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि उनका परिवार मौजूद है, डॉक्टर घोषण कौर मौजूद है, उनको गाड़ी से उतारा जा रहा है, उनको कांग्रेस ऑफिस के अंदर ले जाया जाएगा। तो यहाँ पर कितनी बार डॉक्टर मनमोहन सिंह इस कांग्रेस मुख्यालय पर आए, सोनिया गांधी के आवास पर आए, कितनी उन्होंने बैठकें की, कितने फैसले यहाँ पर लिए गए। और आज एक दिन है जब उसी कांग्रेस मुख्यालय में डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को लाया गया है कांग्रेसियों के अंतिम दर्शन के लिए। उनकी पत्नी आपको नजर आ रही होंगी जो ठीक पीछे गाड़ी चल रही थी, डॉक्टर गुरशन कौर उसमें गाड़ी में थी जो काफिले के साथ साथ चल रही थी। उनको पहले कांग्रेस ऑफिस के अंदर ले जाया जा रहा है और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को अंदर ले जाया जाएगा। जो गन कैरियज है वो सेना के वाहन से इसको अलग किया जा रहा है। ये जो गन कैरियज आपको नजर आ रहा है इसको सेना के वाहन से अलग किया, क्योंकि इतना स्पेस अंदर जाने का नहीं है, तो सेना का जो वाहन है आगे वाला वो अंदर नहीं जाएगा। सिर्फ जो गन कैरियज जिसके ऊपर डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को रखा गया है उसको अंदर ले जाया जाएगा, ताकि अंतिम दर्शन किया जा सके। अभी फिलहाल पहले उनके परिवार के सदस्य, उनके जो कुछ रिश्तेदार हैं वो कांग्रेस ऑफिस के अंदर जा रहे हैं। एक बार वो अंदर पहुंच जाएंगे उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को सेना के जवान गन कैरियर से नीचे उतारेंगे और कांग्रेस मुख्यालय में जो एक हॉल है जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वहां पर रखा जाएगा। पहले कांग्रेस की तैयारी थी कि उसको बाहर रखा जाएगा, एक पंडाल बनाया जाएगा, लेकिन ये बारिश का मौसम है, ऐसे में इसको एक हॉल के अंदर रखने की फिलहाल तैयारी की जा रही है। अभी जगह बनाया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ मौजूद है, कांग्रेसी वर्कर यहाँ पर मौजूद है। सब नम आंखों से डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और अब से कुछ देर में जो उनकी अंतिम यात्रा जो है वो यहाँ से शुरू होगी निगम बोध घाट के लिए, जो यहाँ से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी है। आधे घंटे का वक्त लगेगा। वहाँ पर भी पूरी तैयारियाँ हो चुकी है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सबसे पहले उनके पार्थिव शरीर पे जो तिरंगा लिपटा है उस तिरंगे को फोल्ड करके पूरे सम्मान के साथ उनकी पत्नी को दिया जाएगा। और ग्रंथी मौजूद रहेंगे, चूँकि डॉक्टर मनमोहन सिंह सिख है, लिहाजा ग्रंथी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और उसी के साथ उनके अंतिम संस्कार को किया जाएगा। अभी जो है आप देखिए कि जो सेना के जवान हैं, क्योंकि पूरा मिलिट्री फंक्शन है, राजकीय सम्मान जो होता है पूरा मिलिट्री फंक्शन होता है, इसमें पूरी जिम्मेदारी सारा जितने भी प्रक्रिया होती है वो सेना के जवान, सेना के तीनों अंग के जवान उसको पूरा करते हैं। तभी सेना के जवान आप देख सकते हैं कि उनके जो पार्थिव शरीर जो गन कैरियज के ऊपर रखा गया उसके ऊपर जो कवर था उसको हटा रहे हैं। तैयारी है कि उनके पार्थिव शरीर को अंदर ले जाया जाएगा, जहाँ पर एक कांग्रेस में जहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, एक जो मंच उसके ऊपर बनाया गया जहां पर उनके पार्थिव शरीर के ऊंचाई पर रखा जाएगा, ताकि वहां पर लोग दूर से उनके अंतिम दर्शन कर सके, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर सके। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सब पहले ही कांग्रेस ऑफिस पहुंच चुके हैं। उनके परिवार के सदस्य पहुंच गए हैं। डॉक्टर गुरशन को जो उनकी पत्नी है वो यहाँ पहुंच गई हैं। अब सेना के जवान उनके पार्थिव शरीर को गन कैरियर से नीचे उतारने की तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को अंदर ले जाया जाएगा। जिस तरह से
से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत को उदारीकरण का रास्ता खोला, नौकरियों का रास्ता खोला, इन्वेस्टमेंट लेकर आए, तो ऐसे तमाम योगदान है। गांव के लोगों को गांव में बैठे बैठे मनरेगा के जरिए रोजगार दिया गया, शिक्षा का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दिया गया, ताकि अगर आपको कोई सूचना चाहिए सरकार से, किसी मंत्री से, किसी मंत्रालय से, किसी विभाग से, आप सिर्फ 10 रुपए में वो सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो तमाम ऐसे अधिकार थे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 साल के अपने शासन के दौरान, अपनी सरकार के दौरान फैसले लिए, और उसका असर ये है कि आज भारत जो है ज़्यादा इम्पावर्ड है, भारत के लोग ज़्यादा सशक्त हैं और ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा सुविधाएं उनके पास, नौकरियां हैं। जी बिल्कुल आनंद, पूरा देश इस वक्त गमगीन है, माहौल पूरा गमगीन है। हम देख सकते हैं तस्वीरें, AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो ये मुख्यालय है वहाँ पर पार्थिव शरीर डॉक्टर मनमोहन सिंह का पहुँच चुका है और पूरे सैन्य काफिले के साथ अंदर दाखिल होगा और उसके बाद 1 घंटे तक दर्शन के लिए रखा जाएगा पार्थिव शरीर। तमाम बड़े नेता जो हैं कांग्रेस के वो दर्शन करेंगे, उसके बाद निगम बोध घाट ले जाया जाएगा और अंतिम संस्कार होगा। जैसा कि आपने बताया वहाँ ग्रंथी मौजूद हैं जो अंतिम अरदास होती है, क्योंकि सिख कम्युनिटी से आते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। अंतिम अरदास को भी आगे बढ़ाया जाएगा निगम बोध घाट में। लेकिन तस्वीरें 2 आपको दिखा रहे हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC का जो दफ्तर है वहां पर पार्थिव शरीर पहुंच चुका है पूरे काफिले के साथ। और हमारे साथ कुमार विक्रांत बने हुए हैं। कुमार, अगर सबसे बड़ा आर्थिक उदारीकरण का श्रेय जाता है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है, क्योंकि हमें पूरे देश को धन्यवाद देना चाहिए कि जो आर्थिक इंडिपेंडेंस उन्होंने पूरे देश को दी वो किसी भी नेता के जरिए नहीं दी गई। और ये एक ऐसा मौका था जब आर्थिक फ्रीडम महसूस की पूरे देश ने। लेकिन एक विवाद जो इस वक्त सामने है स्मारक को लेकर, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है, गृह मंत्रालय का कहना है स्मारक बनेगा लेकिन जगह तय नहीं है। तो ऐसे में क्या जगह को लेकर बहुत ज्यादा विवाद है कांग्रेस नेताओं के भीतर? जी देखिए, सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाऊं आपको, कैमरामैन से कहूंगा गजेंद्र से। डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री का पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुका है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका शरीर भीतर, पार्थिव शरीर लाया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दोनों ओर लाइन में खड़े होकर के उनके पार्थिव शरीर को रिसीव करने के लिए खड़े हैं। उनका परिवार पहले ही आ चुका है और जो कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम है उसको तैयार किया गया है, जहां पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन के लिए तमाम कार्यकर्ता भी आए हैं जिनके लिए टेंट लगाया गया है। और अब देखिए आप सामने वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जिन्होंने 1991 में, जब हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब हालत में थी, उस वक्त आर्थिक उदारीकरण को वो लेकर के आए और उसके बाद अर्थव्यवस्था ने जो तेज़ी पकड़ी, हिंदुस्तान ने नई ऊंचाइयां छुई। और वो वित्त मंत्री, जो कि एक पॉलिटिशियन नहीं थे, वो वित्त मंत्री उस वक्त थे। और इसके बाद 2004 में वो देश के प्रधानमंत्री बने और लगातार 10 साल, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कांग्रेस के लगातार 10 साल प्रधानमंत्री रहने वाले दूसरे नेता रहे। और जिस तरीके से उन्होंने कदम उठाए, चाहे RTI की बात करें, चाहे फूड सिक्योरिटी की बात करें, चाहे मनरेगा की बात करें, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो मनमोहन सिंह के जो योगदान है उसको और बड़ा बनाती हैं। फिलहाल उनका जो पार्थिव शरीर है कांग्रेस का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम है वहाँ ले जाया जा रहा है और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं उनको आप देख सकते हैं। इनमें तमाम वो नेता हैं जो मनमोहन सिंह के साथ कैबिनेट में मंत्री भी रहे, चाहे अजय माकन हो, चाहे P चिदम्बरम हो, चाहे सुशील कुमार शिंदे हो, ये तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। और उनका जो परिवार है वो पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ठीक पार्थिव शरीर के पीछे पीछे चल रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और अब वो भी उसी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल है जिसको, जहां पार्थिव शरीर रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस मुख्यालय में, वहां पर जा रहे हैं। सुखजिंदर रंधावा जो कांग्रेस के महासचिव हैं, सांसद हैं, जिन्होंने सवाल खड़ा किया कि सिख धर्म में जहां अंतिम संस्कार वहीं समाधि बनती है, सरकार ये अपमान कर रही है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, ये आरोप लगाया है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि उसने अपनी बात कह दी
अब सरकार अगर आमादा है निगमबोध घाट में कराने के लिए अंतिम संस्कार, तो वो क्या कर सकते हैं। लेकिन वो कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि ये उनका अपमान किया जा रहा है। ये अब देखिए, लेकिन बड़ी बात ये है कि सवाल ये उठता है कि जिस मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे, उस वक्त के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, और उनका जब देहांत हुआ तो उनकी डेड बॉडी कांग्रेस मुख्यालय में नहीं आ पाई थी, जिसको लेकर तमाम विवाद हुआ। और जब ये हुआ उस वक्त खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो विवाद का सिलसिला पुराना है। हालांकि अभी फ़िलहाल उनकी बॉडी यहाँ पर पहुँची है, सुबोधकांत साहब यहाँ पहुँचे हुए हैं, ये भी कैबिनेट मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में। तो यहाँ से जो पार्थिव शरीर है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, वो अब भीतर जा चुका है प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में, और अभी पहले कांग्रेस के जो नेता हैं वो पार्थिव शरीर को नमन करेंगे, अंतिम दर्शन करेंगे। उसके बाद जो कार्यकर्ता हैं या जो लोग भी उनके अंतिम दर्शन करने की इच्छा रखते हैं वो यहाँ पहुँचेंगे, और उसके बाद तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटे यहाँ पार्थिव शरीर रहेगा। और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा यहाँ से निकलकर निगमबोध घाट नई दिल्ली पहुँचेगी, जहाँ तकरीबन 11:45 से 12 के बीच में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हमारे सामने जयराम रमेश भी नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने कहा कि पहले सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे निश्चित तौर पर, लेकिन सिख की बात करके उन्होंने बार बार ये कहा कि मनमोहन सिंह को निगमबोध घाट में जगह देकर सरकार ने उनका अपमान किया है, उनको राजघाट के आसपास जगह मिलनी चाहिए। प्रियंका गांधी की ओर से कहा गया कि वो और उनका परिवार वीर भूमि जहाँ राजीव गांधी की समाधि है या फिर शक्ति स्थल जहाँ इंदिरा गांधी की समाधि है, वहाँ जगह देने को तैयार है कि सरकार वहाँ पर अंतिम संस्कार कराए, जिससे वहीं पर समाधि उनकी बन सके। तो ये एक अभी तो खुल करके नेता बोल रहे हैं, लेकिन अभी तल्खी लगता है कि इस अंतिम संस्कार के बाद सियासी तल्खी निश्चित तौर पर बढ़ेगी। सलमान खुर्शीद हमको नजर आ रहे हैं, जो कि विदेश मंत्री माफ़ कीजिएगा रहे मनमोहन सरकार में। तो तमाम कांग्रेस के नेता बाहर हैं फिलहाल। पार्थिव शरीर के साथ फिलहाल उनका परिवार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी। कुमार, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और पार्थिव शरीर को रखा गया अंतिम दर्शनों के लिए। अब सभी लोग, मल्लिकार्जुन खड़गे को आप देख रहे हैं आगे बढ़ते हुए अंतिम दर्शनों के लिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को AICC के मुख्यालय में रखा गया। साथ में आप राहुल गांधी को भी देख रहे हैं और सोनिया गांधी को भी देख रहे हैं। अंतिम दर्शनों के लिए तमाम बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के पहुंचे हैं और वो आम लोग भी पहुंचे हैं जो अंतिम दर्शन कर पाएंगे जब अंतिम यात्रा AICC से निगमबोध घाट तक निकलेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का ये जो अंतिम सफ़र है वो शुरू हो चुका है और निगमबोध घाट पे भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं वहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए। अजय माकन को आप देख रहे हैं, सोनिया गांधी पहुंची हैं अंतिम विदाई देने के लिए। श्रद्धांजलि दी जा रही है सोनिया गांधी की ओर से डॉक्टर मनमोहन सिंह को। विक्रांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विक्रांत, आगे का क्या कुछ कार्यक्रम बताया जा रहा है, क्योंकि अब नेता आ रहे हैं, एक एक करके सिलसिला आगे बढ़ रहा है श्रद्धांजलि देने का। मल्लिकार्जुन खड़गे को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को हम देख रहे हैं। अब आगे का कितनी देर पार्थिव शरीर को रखा जाएगा यहाँ पर, उसके बाद निगमबोध घाट ले जाया जाएगा? इस बीच तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राहुल गांधी भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जी कुमार। तो हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए राहुल गांधी ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी थी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ। उन्होंने कहा, मैंने अपने गुरु को खो दिया। प्रियंका गांधी को भी आप देख रहे हैं श्रद्धांजलि देते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को। बड़े नेता रहे और इन्होंने जब प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली तो उस वक्त भी राहुल गांधी उनसे चर्चा किया करते थे। उन्होंने अपने पोस्ट में ये लिखा है कि वो उनके गुरु समान थे और उन्होंने अपने गुरु को खो दिया। कुमार हमारे साथ बने हो। कुमार, आगे का क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? जी देखिए, तकरीबन 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक
पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय में रहेगा, जहां नेताओं के बाद जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और आमजन यहां पहुंचे हुए हैं, जिन टेंट के नीचे बैठे हैं, वो उनको अंतिम दर्शन करने का मौका मिलेगा और उसके बाद यहां से पार्थिव शरीर उनके परिवार के साथ और कांग्रेस के नेताओं के साथ ये निगमबोध घाट ले जाया जाएगा, जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। तो कार्यक्रम फिलहाल तो अभी यही है, लेकिन चूंकि मौसम खराब था, पहले कोशिश ये थी कि जो कांग्रेस का मैदान है वहां पर इस कार्यक्रम को रखा जाए, लेकिन बारिश की आशंका के चलते कांग्रेस का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का रूम है वहां पर पार्थिव शरीर रखा गया है और गांधी परिवार से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर तमाम वो कैबिनेट मंत्री जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ थे वो यहाँ पर मौजूद हैं। सभी अंतिम दर्शन करने के लिए आए हैं, क्योंकि खास बात जो आपने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि मेरे मार्गदर्शक थे, मेरे मेंटर थे, तो 2004 में राहुल गांधी जब पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े और सांसद बने, उसी वक्त सोनिया गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के पद के लिए चुना था। तो ये एक संयोग है कि जब दोनों एक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और 2004 में राहुल गांधी सांसद बने। और निश्चित तौर पर कई बार देखा गया कि जब आर्थिक मामलों पर कोई बात फंसती रही या जब राहुल गांधी कोई भी, जैसे आप कहें कि महिलाओं को जो योजनाएं कांग्रेस पार्टी की ओर से कही गई लोकसभा के चुनाव में कि सालाना इतना पैसा मिलेगा, खटाखट जो राहुल गांधी कहते रहे, इन बातों पर राहुल गांधी आखिरी चर्चा डॉक्टर मनमोहन सिंह से ही करते थे कि क्या ये इस अर्थव्यवस्था में संभव है कि नहीं है, और उसके बाद ही ये घोषणाएं कांग्रेस पार्टी की ओर से की जाती रहीं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह आखिरी वक्त तक राहुल गांधी के लिए बहुत बेहद खास और अजीज़ रहे, खासकर जब भी इस तरह के मामले आते थे या वित्त से जुड़ी हुई कोई बात या कोई घोषणा करनी होती थी, क्योंकि राहुल गांधी का ये मानना था कि वो ऐसी घोषणा नहीं करना चाहते जिसे वो पूरा ना कर पाएं। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जब हामी भर देते थे तो राहुल गांधी उससे कन्विंस हो जाते थे और उसके बाद ही कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र में जो घोषणाएं की गई वो वित्त से संबंधित, वो पी चिदम्बरम और तमाम वरिष्ठ नेताओं से सलाह लेने के बाद अंतिम मुहर उस पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की लगती थी। तो ऐसे में वो मनमोहन सिंह जो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी, आप कह सकते हैं बहुत बड़ी चीज़ थे, वो कांग्रेस ने खो दिया है उनको। 92 वर्ष की उम्र में वो अब हमारे बीच नहीं है। आज उनका अंतिम संस्कार हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी बहुत मिस करेगी अपने मनमोहन सिंह को, क्योंकि 2004 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने वो ज़्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन इरादे पक्के रखते थे। उनका कहना था कि वो काम में ज़्यादा भरोसा रखते हैं, बोलने में नहीं। उन्होंने एक शेर भी कहा था कि हज़ारों जवाबों से बेहतर मेरी खामोशी है, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। तो मनमोहन सिंह का ये अंदाज़ था। और अगर पक्के इरादों की बात करें, दो बातें मुझे बहुत ज़रूर से याद आती हैं कि वो पाकिस्तान में शुरुआती 14 साल रहे। उस वक्त के पाकिस्तान में वो पाकिस्तान जाना चाहते थे, वो देखना चाहते थे जहां वो रहे, जहां उन्होंने लैंप पोस्ट के नीचे सड़क पर पढ़ाई करी, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं गए, क्योंकि उनका ये मानना था कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, पाकिस्तान सुधर नहीं रहा है। ऐसे में 10 साल प्रधानमंत्री रहते हुए भी वो पाकिस्तान नहीं गए। और 2008 में उनका कहना था कि न्यूक्लियर डील देश हित में है, ये होनी चाहिए। कांग्रेस के तमाम नेताओं के विरोध के बावजूद उन्होंने सोनिया गांधी से कहा कि ये देश हित में है और अगर ये नहीं होगी न्यूक्लियर डील तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। जिसके बाद लेफ्ट ने सरकार छोड़ दी और न्यूक्लियर डील हुई और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने भी रहे। हालांकि उस वक्त नोट दिखाए गए संसद में, वो काला दिन भी सबको याद है। तो मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल रहा, आपको एक और घटना बताता हूं कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेता थे जिनके सामने मनमोहन सिंह नौकरशाह की तरह रहे, चाहे वो नटवर सिंह हो, अर्जुन सिंह हो या प्रणब मुखर्जी हो। तो जब प्रधानमंत्री बनने के बाद भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की शालीनता देखिए कि इन नेताओं को सर करके सबके सामने, अधिकारियों के सामने भी सर करके बुलाते थे। तो ऐसे में इन नेताओं ने तय किया, वरिष्ठ नेताओं ने, कि अलग से डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिला जाए जो कि प्रधानमंत्री हैं। उस वक्त उनसे मिले और उनसे कहा कि आप अब प्रधानमंत्री हैं हमारे, हम सबके बॉस हैं, आप हमको सबके सामने सर मत कहा कीजिए। तब जाकर उन्होंने सर कहना बंद किया। तो तमाम ऐसे किस्से हैं मनमोहन सिंह से जुड़े हुए, क्योंकि मनमोहन सिंह के बारे में तमाम बातें कुछ भी कही जाएं, लेकिन मनमोहन सिंह की ईमानदारी की लोग कस्में खाते रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि ये तोहमत ज़रूर उन पर लगती रही कि वो खुद तो ईमानदार रहे, लेकिन यूपीए 2 के दौरान उनके मंत्रिमंडल के लोगों पर तमाम इल्ज़ामात भी भ्रष्टाचार के लगे। तो तमाम
उतार चढ़ाव भरा वक्त रहा डॉक्टर मनमोहन सिंह का, लेकिन चाहे आधार की बात हो, चाहे आरटीआई की बात हो, चाहे मनरेगा की बात हो, चाहे 2009 में किसान कर्ज माफ़ी की बात हो, मनमोहन सिंह इन सब कामों को लेकर आगे बढ़ते चले गए। और 2009 के चुनाव में जब यूपीए सरकार दोबारा लौटी, तब जैसे 2004 में मनमोहन सिंह के पीएम बनने के बाद कहा गया कि सिंह इज किंग, तो 2009 में फिर कहा गया मनमोहन सिंह यानी सिंह एक बार फिर किंग। तो ये मनमोहन सिंह की शख्सियत इस तरीके की रही। हालांकि बहुत ज़्यादा बोलना या बहुत अच्छे वक्ता वो नहीं थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार करते थे और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर सवाल का वो जवाब दिया करते थे। उनके वक्त में जब भी विदेश जाते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो जो भी पत्रकार जाते थे उनके साथ उनकी प्रेस वार्ता होती थी और तमाम सवालों के वो बेबाक जवाब दिया करते थे। हालांकि भाषण कला में या बहुत ओजस्वी वक्ता वो नहीं थे, लेकिन 2012 से 14 आते भ्रष्टाचार के उनके मंत्रिमंडल पर, उनकी सरकार पर इतने आरोप लगे कि 2014 में कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार की विदाई हो गई और उसके बाद से लगातार कांग्रेस विपक्ष में बनी हुई है। और 2024 में ख़त्म होते होते डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं है। कांग्रेस मुख्यालय में उनका जो है पार्थिव शरीर फिलहाल आया हुआ है और तमाम जो बड़े हम देख नेता भी हैं पा रहे हैं वो एक-एक तस्वीरें, करके दर्शकों दर्शन को कर हम रहे ये हैं। तस्वीरें जरा दिखा दें। जो पार्थिव शरीर अंदर रखा गया है और वहां पर तमाम कांग्रेस के दिग्गज आ रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं मनमोहन सिंह को, उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे आए, पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया। राहुल गांधी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं नमन करते हुए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी भी पहुंची और उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। आप प्रियंका गांधी को भी देख सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो यहां पहुंच रहे हैं और अपने नेता को अंतिम विदाई दे रहे हैं। ये देखिए सोनिया गांधी हाथ में तिरंगा लिए हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे और ये ध्वज, ये झंडा उनको समर्पित करते हुए पूरे राजकीय सम्मान के साथ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दी जा रही है। तिरंगे में लिपटकर उनका पार्थिव शरीर यहां पहुंचा है और इसके बाद अंतिम संस्कार के लिए निगम बोध घाट जाएगा। उसके पहले 24 अकबर रोड, एआईसीसी का ऑफिस, कांग्रेस का दफ्तर, वहां पर तमाम नेता, तमाम लोग जो मनमोहन सिंह को मानते थे, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। अब 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं किस तरह से प्रियंका और राहुल गांधी पहुंचे, सोनिया गांधी पहुंची और उन्होंने नमन किया पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। कांग्रेस मुख्यालय की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और निगम बोध घाट पर तैयारी चल रही, क्योंकि जो एक कार्यक्रम है, तय कार्यक्रम 11:45 पर अंतिम संस्कार किया जाएगा, उसको लेकर निगम बोध घाट पर भी तैयारी की जा रही है। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस मुख्यालय से लेकर निगम बोध घाट। इसके पहले आर्मी के वाहन में उनका पार्थिव शरीर उनके निवास से कांग्रेस मुख्यालय पर पहुंचा, जहां पर लोग अंतिम दर्शन कर सके। मनमोहन सिंह को अलग अलग तरीके से लोग याद कर रहे हैं। आज उनकी अलग अलग भूमिकाएं रही हैं, देश में अलग अलग पद उन्होंने धारण किया और अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और उन सब बातों को एक बार फिर से लोग याद कर रहे हैं। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़ा हुआ। आनंद, जिस तरीके से यहाँ पर हम तैयारी देख रहे हैं, निगम बोध घाट पर क्या तैयारी की गई है? वहाँ पर व्यवस्था, चूंकि सारे वीवीआईपीज वहाँ पर मौजूद रहेंगे, सिक्योरिटी को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं, कुछ जानकारी मिल रही है? और लगभग कितने बजे कांग्रेस दफ्तर से निगम बोध घाट के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर निकलेगा? जी, पहले जो समय तय किया है तो उसके मुताबिक 9:30 बजे के करीब डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय से लेकर से निकलना था निगम बोध घाट के लिए, लेकिन 9:30 बज गया है। अभी थोड़ा और वक्त लगेगा क्योंकि यहाँ पर उनका जो पार्थिव शरीर है तो तय समय से थोड़ा देरी से पहुंचा है, तो ऐसे में अभी उनको अंतिम विदाई दी जा रही है, श्रद्धांजलि दी जा रही है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा। अब से कुछ देर में यहाँ से 24 अकबर रोड कांग्रेस का जो मुख्यालय है वहाँ से डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को निगम बोध घाट के लिए ले जाया जाएगा। यहाँ से
लगभग जो दूरी है 11 से 12 किलोमीटर की दूरी है। लगभग 20 से 25 मिनट का वक्त लगेगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो काफिला है पार्थिव शरीर को निगम बोध घाट पहुंचने के लिए। और जो रूट अब आपको बता दें कि यहाँ अकबर रोड से इनका जो पार्थिव शरीर उनका जो काफिला है वो अकबर रोड होते हुए इंडिया गेट जाएगा। इंडिया गेट से तिलक मार्ग होते हुए ITO होते हुए और फिर ये रिंग रोड होते हुए ये निगम बोध घाट की तरफ जाएगा, जहां पर पहले से ही पूरी तैयारियां की जा चुकी है। वहां पर तमाम जो VIP जाएंगे उनके लिए व्यवस्था की गई है। पुलिस की तरफ से पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और न सिर्फ VIP बल्कि विदेशी डिग्निटरीज भी इस मौके पर वहां पर मौजूद रहेंगे। जिस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह का कद था, उनके प्रशंसक बराक ओबामा से लेकर जॉर्ज बुश तक रहे हैं, तो ऐसे में तमाम जो एम्बेसीज है दिल्ली में वो अपने अपने प्रतिनिधि। मैं आपको रोक रही हूँ, माफ कीजिए, दोबारा आती हूँ मैं आपके पास। और बीजेपी की ओर से स्मारक विवाद को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, दर्शकों को सुनवा देते हैं। की बात है कि कांग्रेस पार्टी जिसने जीवन काल में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कभी सम्मान नहीं दिया, हमें याद रखना चाहिए कि अंतिम चरण में 2014 में उन्होंने एक राष्ट्रीय स्मृति बनाने का प्रयास किया था, क्योंकि जब उन्हें लगा था कि सरकार जाने वाली है। जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान नहीं दिया, आज उनकी मृत्यु के बाद भी वह उनके सम्मान के ऊपर सियासत करते नजर आ रहे हैं। यह बहुत दुखद है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं देश को कि डॉक्टर मनमोहन सिंह गांधी नेहरू खानदान के बाहर देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। और यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने नेहरू गांधी खानदान के बाहर किसी भी प्रधानमंत्री को सम्मान नहीं दिया। देश के पहले प्रधानमंत्री जो नेहरू गांधी खानदान के बाहर थे, जिन्होंने 5 साल पूरे किए, वो श्री PV नरसिम्हा राव थे। उनके साथ क्या हुआ है सबको पता है। प्रणब मुखर्जी जी की ऑटोबायोग्राफी और उनके परिवार के लोगों ने जो संस्मरण लिखे हैं उसमें प्रणब मुखर्जी जी के साथ क्या हुआ है सबको पता है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि उनके प्रथम परिवार के बाहर के किसी भी नेता को सम्मान नहीं दिया गया। सरदार पटेल से लेकर लाल बहादुर शास्त्री जी से लेकर PV नरसिम्हा राव तक के दर्जनों उदाहरण देश के सामने हैं। कम से कम आज इस दुख की घड़ी में राजनीति करने से बाज आना चाहिए। जहां तक हमारी सरकार का प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार ने दलगत भावना से ऊपर उठकर सभी नेताओं को सम्मान दिया है। कांग्रेस पार्टी के 3 नेताओं को भारत रत्न दिया है, मदन मोहन मालवीय जी, PV नरसिम्हा राव जी और प्रणब मुखर्जी जी। कांग्रेस के अनेक नेताओं को पद्म अवार्ड दिया है, जिसमें SC जमीर और तरुण गोगोई जी हैं। सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई है। इससे बहुत स्पष्ट है कि जहां एक तरफ श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और NDA की सरकार सभी महानुभावों को, महापुरुषों को जिन्होंने देश में कोई भी योगदान दिया है, उसके प्रति उनको इतिहास में उचित स्थान देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसीलिए हमने प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाकर देश के सभी प्रधानमंत्रियों को इतिहास में उचित स्थान दिलाने के लिए और उनका सम्मान दिलाने के लिए वह व्यवस्था बनाई है, जिसमें अधिकांश कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री हैं।